नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि के बावजूद भी नियोजित शिक्षकों को 15,000 कम वेतन देती है बिहार सरकार। जी हाँ साथियों, आज के इस अंक में इसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नियोजित शिक्षकों के वेतन को बचाकर किस प्रकार बिहार सरकार अन्य मदों में जैसे छात्रवृत्ति, पोशाक और आदि में खर्च करती है। तो इसी को इस अंक में जानेंगे कि किस तरह से हमें हमारा सैलरी कम मिल रहा है साथियों। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बिहार सरकार के जो द्वारा जो ये जारी किया गया आपका स्लाइड है। जी हाँ साथियों, इसमें हम स्नातक ग्रेड के शिक्षक को देख रहे हैं और स्नातक ग्रेड में ऐसे शिक्षक को ले रहे हैं जो कि 2014 में ज्वाइन किए हैं। जी हाँ साथियों, उनका सैलरी हो रहा है 26,100। जी हाँ साथियों, 14 में ज्वाइन किया, उनका सैलरी हो रहा है, याद रखेंगे, 26,100 और 34,000 का उनको सैलरी मिल रहा है, 34,435। जी हाँ साथियों, दूसरा एक शिक्षक लेंगे हम लोग बेसिक ग्रेड का और ये शिक्षा मित्र हमारे होंगे और ये 2006 में इनका ज्वाइनिंग डेट है, भले ही ये 3, 4, 5 में ज्वाइन किए हो और इनका बेसिक सैलरी हो जा रहा है 28,670 और इनको मिल रहा है 37,905 यानी 38,000 के आसपास। जी हाँ साथियों, 34,500 और 38,000 आप मोटा मोटी याद रखेंगे, मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ किया है जो अब हमें ये सैलरी मिल रही है। जी हाँ साथियों, सरकार ने हमें 5200 और 20,200 का रनिंग स्केल दिया है, जिसकी कि गजट में भी व्याख्या की गई है और इसमें मीडिया में भी दिया गया था और सरकार से भी इसी अनुपात में राशि ली जाती है जो केंद्र सरकार 60% की राशि देती है बिहार सरकार को। तो वो 52,000 से 20,200 का जो स्केल है आपका रनिंग स्केल, उसी पर आपको राशि देती है। जी हाँ साथियों, तो हमारा जो राशि 15,000 कम मिल रहा है वो देखेंगे वो कहाँ जाता है, वो दूसरे मदों में खर्च होता है। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग में ही खर्च होता है लेकिन दूसरे मदों में कैसे देखेंगे। जी हाँ साथियों, हमें ट्रेन तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया गया है लेकिन सरकार ने हमें दिया नहीं है। जी हाँ साथियों, हमें हाई कोर्ट ने भी ट्रेन तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया गया है और सरकार को फटकार भी लगाई है, फिर भी सरकार नहीं दिया है। जी हाँ साथियों, देख लेते हैं यहाँ को रंजीत कुमार सिंह ने भी आदेश निकाला था कि बीरवन तिथि से ग्रेड पे दिया जाए लेकिन सरकार ने दिया नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ही खुद निकाला था आदेश। पटना हाई कोर्ट ने बीरवन तिथि से ग्रेड पे देने का आदेश निकाला था साथियों। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों को नहीं मिल रही प्रोन्नति। जी हाँ साथियों, अवहेलना के प्रति अवमानना वाद भी दायर किया जा चुका है। अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले ही ये अवहेलना के प्रति अवमानना दायर किया जा चुका है जो कि बीरवन तिथि से ग्रेड पे और प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को, इसके लिए किया जा चुका है। जी हाँ साथियों, विश्वविद्यालय में प्रोन्नति को राज्यपाल ने बनाई कमेटी। जी हाँ साथियों, राज्यपाल खुद कमेटी बना रहे हैं प्रोन्नति देने के लिए। शिक्षा मंत्री जब ज्वाइन किए थे साथियों तो वो बोले थे कि समय पर शिक्षकों को वेतन और प्रोन्नति देंगे। उस समय प्रोन्नति का जो था विभाग बंद था साथियों, जो प्रोन्नति प्रमोशन का जो विभाग था वो बिल्कुल बंद था, तो उस टाइम उसने ज्वाइनिंग किया था और बोल दिया था। लेकिन अब जब प्रोन्नति विभाग से जो रोक लगी थी वो हट गई है थी, तो ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं साथियों, ये प्रोन्नति देने के नाम पर कन्नी काट रहे हैं। जी हाँ साथियों, आगे और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर जो नियमावली है साथियों, इसमें बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो है 10 साल में प्रोन्नति देने का बात है, स्नातक ग्रेड में फिर 5 साल में, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में। उसी तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को है जो 5 साल जो है संतोषजनक सेवा पूरा कर लेंगे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, राज्य में अफसरों और कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की कवायद शुरू। जी हाँ साथियों, जहां तक सवाल है बड़े बड़े पदाधिकारियों का तो उनको प्रोन्नति दिया जा रहा है और डीपीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी की जो बैठक पर रोक लगी थी वो खत्म हो चुकी है। इन सारे बातों को आपको बताने के पीछे का यही मकसद है साथियों, यही उद्देश्य है साथियों कि जो सैलरी हमें मिल रहा है वो हमें सही नहीं मिल रहा है। हमारे सैलरी में डंडी मारा गया है, हमारे सैलरी में धोखा किया गया है। क्या कुछ धोखा किया गया है इसे देख लेते हैं साथियों। कैसे धोखा किया गया है उसे आपको यहां पर प्रूव करके दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो पर बने रहे, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बेसिक ग्रेड के शिक्षक को देखते हैं जिनका सैलरी 26,100 था। जी हाँ साथियों, यदि ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक साथियों 2014 में ज्वाइन किए हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, जी हाँ साथियों ये 9वें इंडेक्स पर पहुंचते आज के डेट में। लेकिन सरकार ने जानबूझकर कभी इंडेक्स 3 की बाध्यता, कभी बीरवन तिथि से ग्रेड पे नहीं देने की, तरह तरह के सगुफा को लगाकर इनको 3-4 इंडेक्स कम दे दिया है साथियों। रही बात जो शिक्षक बेसिक ग्रेड के हैं, जी हाँ साथियों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक
शिक्षक है जिनको कि 28,600 का मिल रहा है सैलरी। जी हाँ साथियों, तो वो शिक्षक 28,600 के सैलरी वाले अभी 31,840 रहते हैं सरकार के अनुसार, क्योंकि उनको बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में 15 साल में प्रमोशन मिल जाता। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर सरकार ने दिया है साथियों, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है 5200 का, जिसका ढिंढोरा पीटा गया, जिसका गजट बनाया गया और जिस स्ट्रक्चर पर, जिस 5200 20,200 के स्केल पर केंद्र सरकार से राशि ली जाती है, वो सैलरी हमें मिलता नहीं है साथियों। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है साथियों? हमारा स्ट्रक्चर ये है साथियों। जी हाँ साथियों, यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनको 18,000 जिनको मिल रहा था यहाँ पर 28,660-70 रुपये का मिल रहा था, ये 11वें इंडेक्स पर आते हैं। और स्नातक ग्रेड के शिक्षक 9 इंडेक्स पर आते हैं, जिनको कि जानबूझकर इंडेक्स की बाध्यता देकर के पीछे रखा गया है साथियों। अब इन दोनों का सैलरी आपको दिखाया जा रहा है साथियों, किस पर? जो 5200 20,200 का मूल इंडेक्स है। जी हाँ साथियों, उसी पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनको कि मिल रहा है 9वें इंडेक्स का सैलरी, वो 9वें इंडेक्स के सैलरी से उनको आज मिलता 37,000 का सैलरी। जी हाँ साथियों, 37,000 का सैलरी उनको मिलता मूल वेतन। और 11वें इंडेक्स जिनको मिल रहा है बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनको मिलता 39,200 का सैलरी, क्योंकि वो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से फिर प्रधानाध्यापक में आ जाते, प्रमोशन समय से उनको दिया जाता। तो जी हाँ साथियों, अभी भी प्रमोशन आपको मिलेगा तो भारी और मोटी रकम आपको एरियर के रूप में मिलेगी साथियों। तो आपको एक लड़ाई लड़नी है प्रमोशन के लिए, अपने मूल अधिकार के लिए। जी हाँ साथियों, अब देख लेते हैं कि आपका 37,000, और यहाँ पर भी देख लेते हैं साथियों 11वें इंडेक्स में आपका 39,200 आता है, और जो 9वां इंडेक्स है उसमें साथियों आपका 37,000 आता है सैलरी। जी हाँ साथियों, अब देख लेते हैं कि क्या कुछ सैलरी आपका बन रहा है। जी हाँ साथियों, तो आपका सैलरी 50,000 से पार होगा, ऐसा समाचार दिखाया गया था पहले भी इस चैनल के माध्यम से। लेकिन बार बार आपको साथियों आगाह और आपको जागृत करने का इस चैनल का उद्देश्य है, ताकि आप अपने अधिकारों को ले सके साथियों। और सरकार जो आपके अधिकारों से वंचित कर रही है, आपको मूल अधिकारों से, उसको आप बिल्कुल अपने अधिकारों को छीन लीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लीजिए कि 37,000 मूल वेतन जो स्नातक ग्रेड का शिक्षक है उनको क्या कुछ सैलरी मिल रहा है। यहाँ पर ईपीएफ काट करके 51,740। जी हाँ साथियों, वहां पर उनको मिल रहा था 34,435 रुपए का सैलरी मिल रहा था, अभी 51,000 मिल रहा है। तो 15,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई साथियों। जी हाँ साथियों, देख रहे हैं कि आप 15,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई इसके सैलरी में। अब देख लेते हैं आपको साथियों कि जो आप बेसिक ग्रेड के सैलरी शिक्षक है जिनको आज 39,200 का मूल वेतन मिलना चाहिए सरकार के अनुसार, उनको कितना सैलरी मिल रहा है, मिलेगा साथियों? इस कैलकुलेशन के आधार पर उनको सैलरी मिलेगा साथियों ईपीएफ काट करके, उनको सैलरी मिलेगा ईपीएफ काट करके। यहाँ पर देख लेते हैं साथियों 54,864 रुपये का। जी हाँ साथियों, 55,000 के आसपास। तो 39,000 मिल रहा था तो 55,000, तो 15 से 16,000 सैलरी सरकार आपको कम दे रही है साथियों। और इसी अधिकार को हमें प्राप्त करना है साथियों। जब हम इस अधिकार को ले लेंगे साथियों, तो हम एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे, हमारा सैलरी सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। जहां तक रहा बात प्रधानाध्यापक बहाली की, तो जानबूझकर सरकार बीपीएससी से बहाली कर रही है। इतने सारे शिक्षक जो प्रमोशन के हकदार हैं वो सारे के सारे सीट फुल कर देंगे, लेकिन नियमित शिक्षकों का जो फंड उनका खत्म हो जाएगा। इसी लेकर सरकार जो है प्रधानाध्यापक का बहाली का शगुफा निकाली हुई है। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको इसी तरह से स्मार्ट ज्ञान से रूबरू कराती रहेगी साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।